हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरमाज मैथ जादू। तो आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2C को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसी एक्सरसाइज के साथ में हमने चैप्टर 2 को भी हम खत्म कर देंगे और चैप्टर 1 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो वो जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 1 की सारी वीडियो की एक प्लेलिस्ट और चैप्टर 2 के सारी ही वीडियो की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए आसान से आसान तरीका मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और रेगुलर क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज में हम ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले हम देखेंगे। क्या दे रखा है? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 दे रखी है, इनमें से बताना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है सबसे ही आसान क्वेश्चन है। देखो, आगे इनवर्स है, अंदर सिंपल दे रखा है, cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स से cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया? 7 पाई बाई 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो एक्स का मान हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है? पाई बाई 2। तो हमने क्या किया? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2, और ये जो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है इसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे, तो ये हो गया हमारा प्लस का, राइट। अब ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, और साइन इनवर्स अगर हम राइट साइड लाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। अब ऐसा हमने क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि अब हमें जो फॉर्मूला मिल गया वो मिल गया साइन 90 प्लस थीटा का, जहां पर थीटा की जगह क्या है? 2 साइन इनवर्स है, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है। 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया? कॉस 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का साइन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया? कैंसिल, और ये स्क्वायर अंदर एंगल पे चला जाएगा यानी एक्स पे चला जाएगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली। 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 1 से 1 तो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। ठीक है। आगे देखो क्या होगा? एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। और दूसरा देखें तो 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0, 2 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 बाई 2। ठीक है। हमें दो वैल्यूज मिल गई, 0 और 1 बाई 2। ठीक है। ऐसा हमें ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे क्वेश्चन में वैल्यू रख के कि क्या ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें चेक करेंगे, जब हम x बराबर 0 लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, जब हमने 0 लिया तो साइन इनवर्स, ये वैल्यू हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक है। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तब हमें क्या मिला? साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की, तो यहां से हमें क्या मिला? पाई बाई 2, क्योंकि साइन साइन इनवर्स कैंसिल। और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की, तो हमें यहाँ क्या मिल गया? 0, 2 इंटू 0। तो हमें क्या मिला? पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2, और हमें दे भी रखा है इसकी इक्वल पाई बाई 2, यानी ये जो ऑप्शन है x बराबर 0 ये तो वैलिड है। क्या है? वैलिड है। ठीक है। आगे चेक करते हैं x बराबर 1 बाई 2 के लिए। ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने ये, पुट, यहाँ पे लिखो ऐसे, पुट x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। साइन इनवर्स 2 एक कम 2 और 1 बटा 2, क्या मिला हमें? 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। अब देखो, साइन में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है? साइन
30 की, तो क्या होगा 30 यानी π/6 माइनस सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा π/6, तो हमें क्या मिलेगा π/6 माइनस 2π/6 यानी क्या मिला हमें माइनस का π/6 जो कि इक्वल किसके नहीं है π/2 के, यानी ये जो है वो नॉट वैलिड है, यानी सिर्फ और सिर्फ x बराबर क्या होगा 0, x का मान क्या निकलेगा 0, क्योंकि x बराबर 0 के लिए ही हमें π/2 मिल रहा है जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट। चलिए इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। a बराबर tan इनवर्स x, तब sin 2a का हमें मान बताना है। तो सॉल्यूशन, अगर a बराबर tan इनवर्स x है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan a, राइट। अब sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2a का जो होता है tan a में वो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan स्क्वायर a, सॉरी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है sin 2a का tan a में, ठीक है। अब tan a की जगह हम क्या लगा देंगे x, ठीक है। टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। sin 2a का हमें मान पूछा था और sin 2a का हमने मान निकाल दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर a की जगह tan इनवर्स x भी रख के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो इसमें दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान हमें बताना है। अब देखो कहां पर हम अगर एंगल जो है अंदर माइनस का है तो किस किस में हम पाई माइनस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कॉस में, कॉट में और सेक में अगर अंदर एंगल माइनस का है तो हम पाई माइनस जो हमें दे रखा है फंक्शन वो लिखते हैं। जैसे कॉट इनवर्स माइनस √3 है तो इसे अगर हम पाई के रूप में अगर इसे बदलें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉट और सेक के लिए भी हम यही चीज को अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो देखो tan इनवर्स √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू, ठीक है। tan इनवर्स tan 60 यानी π/3 माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, कॉट 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, देखो इसमें एंगल अंदर क्या है माइनस का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। सबसे पहले इसे देखना है कि अंदर एंगल जो दे रखा है वो माइनस है या नहीं है, माइनस है तो पाई माइनस करेंगे और नहीं है तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। यहां से हमें मिला π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की वैल्यू यानी π/6 की वैल्यू, तो π/3 माइनस पाई कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें π/6, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे हम, एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 6 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस 6 कम 6 1, क्या मिला हमें 3 पाई, 2 और 1 3 पाई में से 6 पाई गया तो माइनस 3 पाई अपॉन 6, 3 एकम 3 दूनी 6, क्या मिला हमें माइनस π/2 और यही हो गया आंसर। अब माइनस π/2 ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा क्या हो गया राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन tan इनवर्स x बराबर होता है, तो अगर साइन का जो फॉर्मूला है tan का जो फॉर्मूला है अगर साइन में निकालना हो तो वैसे तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कब जब हमें tan के फॉर्मूले को साइन में बदलना है, tan का फॉर्मूला साइन में ये होता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो हम कैसे से चेक करेंगे, हमें क्या दे रखा है साइन tan इनवर्स x, यानी एंगल क्या है हमारे पास tan इनवर्स x, तो हमने मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर क्या है a है, तो x बराबर क्या मिल गया हमें tan a। अब हम ऑप्शन नंबर डी हमें लगता है कि ये सही होगा, एक एक करके वैसे सब में चेक कर सकते हैं लेकिन हमें पता है कि डी ही सही है, तो हम डी को सबसे पहले ले लेते हैं टाइम को बचाते हुए। x की जगह tan a लिख दिया हमने, √1 प्लस
एक्स की जगह लिख दिया tan स्क्वायर ए, तो हमें क्या मिला tan a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, और जब सेक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या मिलेगा हमें सेक ए। अब tan a बराबर क्या होता है sin a अपॉन cos a, राइट। सेक ए होता है 1 अपॉन cos a, तो cos a से cos a कैंसिल, हमें क्या मिला sin a, और a की जगह हमने क्या माना था tan इनवर्स x, sin tan इनवर्स x, और यही हमें चीज पूछी थी कि sin tan इनवर्स x का मान क्या होगा। तो sin tan इनवर्स x हमें निकल के आया किसके इक्वल, ये जो हम लेके चले थे, यानी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। इस पूरे को x लेंगे, इस पूरे को y लेंगे, और फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स अगर माइनस है तो माइनस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस पहला वाला इंटू दूसरा वाला एंगल। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा y x प्लस वाई। ठीक है, y से y कैंसिल, क्या मिला हमें x x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, क्या मिला हमें y x माइनस वाई अपॉन नीचे हमें क्या मिला y x प्लस वाई, जब y x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई होगी यही आएगा, प्लस x x माइनस वाई। ठीक है, अपॉन एलसीएम रहेगा y x प्लस वाई। ठीक है, y x प्लस वाई से y x प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखो प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, नीचे भी माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल, हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम काट के क्या ला देंगे 1। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कट के क्या मिला हमें 1, और tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले जो कि आपको पता होने जरूरी हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उन्हें याद कर लेना। क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो कॉस में जैसा कि मैंने अभी लास्ट भी आपको बताया था, कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स, ये तीन ऐसे आपको फंक्शन इनवर्स फंक्शन आपको याद रखनी है जिनमें पाई माइनस होगा। ठीक है, कॉस, कॉस का उल्टा सेक और कॉट। ठीक है, सिर्फ तीन है, याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। करना क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान हमें बताना है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स, और वन साइन किसकी, वन जो होता है साइन में वैल्यू किसकी होती है साइन 90, यानी साइन पाई बाई 2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 2 क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2, पाई माइनस सेक इनवर्स, और √2 किसकी वैल्यू होती है सेक 45 की। ठीक है, यानी सेक पाई बाई 4, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक कैंसिल, क्या मिला पाई बाई 4, तो 4 एकम 4, 3 पाई बाई 4, और यही क्या हो गया आंसर। आया समझ में, आगे देखते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स।
ठीक है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 की, यानी कॉट पाई बाई 3 की। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, क्या मिला हमें, पाई बाई 3, 3 एकम 3 क्या मिला हमें, 2 पाई बाई 3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसके बाद हम आगे देखते हैं साइन इनवर्स, और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, यानी साइन पाई बाई 4। तो हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, मिला हमें क्या, पाई बाई 4। आगे देखते हैं सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ पे हमें एंगल माइनस में नहीं दे रखा है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सेक इनवर्स 2/√3, सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 2/√3 हमारी वैल्यू होती है सेक 30 की वैल्यू, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक 30 यानी पाई बाई 6। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, क्या मिला हमें, पाई बाई 6, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे ही जो इसके पार्ट थे वो हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर बचा 13 पाई बाई 6, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही बन सकता है क्वेश्चन अगर बना तो। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो क्या मिला हमें, 7 पाई बाई 6 हो गया आंसर। और हम अब 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। क्या दे रखा है, 10 इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, ठीक है। साइन a की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4, और हमें इसी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो 10 इनवर्स का हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि किसमें हो, साइन इनवर्स में हो, ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, हो जाए कैंसिल। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 अपॉन √1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें, 3/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करो, 3/4 अपॉन 16 एकम 16, 16 और 9 25/16, रूट से बाहर लेंगे 5, 25 रूट से बाहर आ गया 5, और 16 आएगा तो 4। अब 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर हमें क्या मिला, 3/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है कि साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये हमें दे रखा है। तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पाई बाई 3 प्लस 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू। तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो साइन एलसीएम ले लो, क्या हो गया, 6 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6, क्या मिला हमें, 3 पाई बाई 6, 3 दूनी 6, यानी हमें क्या मिल गया, साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमारे लघु उत्तरीय स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स एक्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स वाई। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस
इनवर्स y बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट पे करके फॉर्मूले को लिखोगे तो आपका जो एग्जाम लेवल से हम अगर देखें तो ये चीज आपको लिखने में एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिला सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके लिखना अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखो जो 2 साइन इनवर्स है इसका कोई भी फॉर्मूला tan इनवर्स में सीधे सीधे तो होता नहीं है, तो हम इसे चेंज किसमें करेंगे। हमें दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, कौन सी साइड लेके चल रहे हैं हम, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम 2 tan इनवर्स में चेंज करेंगे। कैसे, साइन हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख लो, साइन ए हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, L/K। क्या दे रखा है हमें, 3/5। तो अगर हम, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर, तो 16 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर 4। ठीक है, और tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है 3, आधार है 4, तो हमें क्या मिला 3/4, यानी हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 3/4 के। ठीक है, अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, इस पूरे मैटर को इरेज कर दो। अब हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई, हमें ये तो फॉर्मूला ही होता है, हमें तो लगाना है। तो 2x यानी 2 इंटू 3/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स 6/4 बटे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या मिला हमें, tan इनवर्स 6/4 बटे 16 एकम 16 और 16 में से 9 गया 7/16। ठीक है, आगे देखो इसे, तो tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो हमें मिला tan इनवर्स 6 चौक 24, 24/7, जो कि किसकी इक्वल है, RHS के। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ tan इनवर्स 24/7। आया समझ में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स n माइनस एलसीएम लेंगे तो n+1, 2n+1 अपॉन n+1। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, n+1 प्लस n2n+1 अपॉन n+1। तो n+1 से n+1 तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे हम करते हैं इसे सॉल्व। tan इनवर्स n माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1 अपॉन n+1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो tan इनवर्स n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n+1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस n से माइनस n कैंसिल हो रहा है, तो हमें आगे क्या मिलता है, tan इनवर्स -2n स्क्वायर -2n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब देखो ऊपर जो है सारे टर्म्स हमारे किसके हैं, माइनस के हैं, नीचे सारे प्लस के हैं, तो माइनस ऊपर से क्या ले लो, कॉमन। tan इनवर्स -2n स्क्वायर -2n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो सारे के सारे किसके हो गए, प्लस के, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1
ठीक है, तो काट के हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1। क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1। इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या मिला, tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है, अब देखो वैसे तो tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो हमारा माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका व्यापक मान लेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, इसे पाई माइनस tan इनवर्स 1 इस तरह से करेंगे। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की। तो पाई माइनस क्या मिला हमें, पाई बाई 4, तो 4 एकम 4 क्या मिला हमें, 3 पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर हो गया। देखो जब हम किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं तो हम सॉल्यूशन को उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हम इसे प्रूफ कर पाए। तो वैसे तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 बनता, लेकिन हमें लाना था 3 पाई बाई 4, तो इसलिए हमने पाई माइनस कर दिया। ठीक है, इसके व्यापक रूप को लिखकर। तो चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। इसमें कौन सा फॉर्म लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट फिर 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर प्लस 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 3/5 रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। साइन इनवर्स 3/5 289, और 289 में से जब 64 जाएगा तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 9 गया 2, 225/289 प्लस 8/17, 25 से कम 25, और 25 में से 9 गया 16, 16/25। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। किसका होता है, 15 का, तो 15/289, 17 का प्लस 8/17 गुणा 16 किसका होता है स्क्वायर, रूट से बाहर आने पे आ जाएगा 4, 25 आएगा तो 5। सॉल्व करते हैं इसे, तो साइन इनवर्स 15 तिया 45 और 17 पंजे 85 प्लस 8 चौक 32 और 17 पंजे 85, तो क्या मिला हमें, साइन इनवर्स 45 और 32 कितना हो गया, 77/85। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ, जो कि किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। ठीक है, लेके हम क्या चले थे, एलएचएस, और इक्वल आ गया आरएचएस के, तो हमारा ये सवाल हो गया प्रूफ। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट को देखेंगे। देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। क्या होता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई प्लस है तो माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लगाते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स क्या मिला हमें, ये 12 चौक 48, 13 पंजे 65, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 48/65, 25 एकम 25, और 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9, 9/25, 169 में से 144 गया कितना बचा, 25, 25/169। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना हो गया, 3/5 गुणा 5/13 रूट से बाहर लाने पर। आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये मिला हमें 48/65 माइनस 5 या 15 और 13 पंजे 65, तो क्या मिला 65, 48 में से 15 गया, 8 में 5 गया 3, 4 में से गया 3, 33/65, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ, जो कि किसके इक्वल आ गई, आरएचएस की। और इसी के साथ में ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन प्रूव हो चुके हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। ठीक है, लगाते हैं। दे रखा है हमें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर पाई। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा बराबर पाई। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पूरा का पूरा एज इट इज हम लिख लेंगे, और ये जो tan इनवर्स है ये राइट हैंड साइड जाके tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिला हमें tan पाई। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और tan पाई की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, जीरो की। तो इसकी मल्टीप्लाई जब जीरो से होगी तो क्या मिला हमें, जीरो। इसके इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा के इक्वल हमें क्या मिल गया, जीरो। तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये जो माइनस अल्फा बीटा गामा है जब राइट हैंड साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा गामा, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सवाल दे रखा है और हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x का होता है, किसमें, cos इनवर्स के फॉर्म में। तो हम लगा देंगे 2 tan इनवर्स और x की जगह पे आ जाएगा a माइनस, सिमिलरली यहाँ पर 2 tan इनवर्स b हो जाएगा, 2 हमने ले लिया कॉमन, हमें क्या मिला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, और हाँ इसके इक्वल भी हम 2 tan इनवर्स x लेके चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इसके बाद अब हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी बराबर किसके है, tan इनवर्स x के। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल और हमें x की वैल्यू मिल गई a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x, x की जगह पे cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cos x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin x। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x किसका होता है फॉर्मूला, sin स्क्वायर x का बराबर tan इनवर्स 2 अपॉन sin x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, हमें मिला 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x बराबर 2 अपॉन sin x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin x से एक sin x कैंसिल हो गया, तो हमें मिला cos x अपॉन sin x बराबर 1। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x बराबर 1, और cot में 1 किसकी वैल्यू होती है, cot पाई बाई 4 की। ठीक है, तो x बराबर हमें मिल गया पाई बाई 4, और अगर इसका व्यापक रूप हम निकालें तो हो जाएगा n पाई प्लस x, यानी n पाई प्लस पाई बाई 4, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या दे रखा है, समीकरण cos इनवर्स अंडर रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 को हल कीजिए। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ठीक है, लगाते हैं, cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3x स्क्वायर बराबर पाई बाई 2, ये हमें दे रखा है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos इनवर्स अंडर रूट 6 इंटू 3 रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट 6x का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 3 रूट 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, तो cos इनवर्स
मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 3 अंडर रूट के अंदर 18 एक्स क्यूब, ठीक है। 1 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का कितना स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4। तो कॉस इनवर्स 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो 9 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 और अंदर हो जाएगा 2 एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4 बराबर पाई बाई 2, ठीक है। इस पूरे के इक्वल पाई बाई 2 चल रहा था, इस पूरे के इक्वल पाई बाई 2। देखो यहां से इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो ऐसे करके, ये जो कॉस इनवर्स है वो जब राइट हैंड साइड गया तो किसका हो गया, कॉस का, कॉस पाई बाई 2, ठीक है। इसी स्टेप में ये दोनों चीजें कर ली हमने। अब आगे क्या करेंगे हम, 9 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स 6 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या करेंगे, 9 रूट 2 एक्स क्यूब, ये जो माइनस का है सारा फंक्शन ये हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा 9 अपॉन रूट 2 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 6 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम ऊपर देखेंगे, तब तक यहाँ तक के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, उसके आगे का हम यहाँ पे कर लेंगे इसे इरेज करके, ठीक है। चलिए अब इसके आगे के स्टेप्स को हम आगे यहाँ पे देखते हैं। 9 अपॉन रूट 2 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी 81 गुणे 2, ठीक है। अब x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 तिया 6, x की पावर कितना हो जाएगा, 6 बराबर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 27 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 4 16 162। x की पावर कितना हो जाएगा, 2 ये और 4 ये, x की पावर 6, ठीक है। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 162 एक्स की पावर 6 इधर हो गया, और 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 162 एक्स टू द पावर 6, और ये दोनों ही टर्म सेम है इसलिए कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला, 0 बराबर 1 माइनस 27 एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लो, क्या हो जाएगा 27 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, वाई। लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज उठा के हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर देंगे तो ये कौन से हो जाएंगे, 9 तिया 27, 27 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे 9 वाई तो 3 वाई प्लस 1 माइनस कॉमन लेंगे 3 वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हमें मिल गया 3 वाई प्लस 1, 9 वाई माइनस 1 बराबर 0। इसके आगे क्वेश्चन इधर देखते हैं हम, 3 वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 3 वाई बराबर माइनस 1, तो y बराबर माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 9 वाई माइनस 1 बराबर 0, 9 वाई बराबर 1, तो y बराबर 1 अपॉन 9। अब देखो अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर रखें, सपोज हमने यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर रखा, तो ये तो सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है तो आई स्क्वायर लेंगे, ओपन करेंगे आई लेंगे, तो उससे हमें करना है नहीं, हमें यहाँ पे 1 अपॉन 9 को देख लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 9,
रूट चढ़ जाएगा 1/9 पे, और रूट से बाहर आने पे ये हो जाएगा 1/3, और यही हमारा होगा +-1/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट और सबसे लेंथी क्वेश्चन है, तो बड़े ही आराम से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स। इसके आगे क्या करेंगे हम? देखो साइन 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि किस में हो, tan थीटा में हो। तो साइन 2 थीटा का tan थीटा में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। लगा देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 5 + 4। सिमिलरली cos 2 थीटा का भी वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि किसमें हो, tan थीटा में। क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा से, एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, +4 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा से 1 + tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, और हम आगे क्या देखते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा +4 - 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 5 और 4 हो जाएगा 9, प्लस 5 में से 4 गया 1, यानी tan स्क्वायर थीटा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, तब तक यहाँ तक के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और समझ भी लेना साथ में। चलिए इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम। ऊपर थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, 6 tan थीटा को हम लिख सकते हैं 2 × 3 tan थीटा लिख सकते हैं, 2 × 3 tan थीटा अपॉन, यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देंगे इसे 9 + tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, और ये जो 9 है इसे हम अगर ऊपर लिख दें तो कोई भी, सबसे पहले तो इसे कॉमन लेते हैं, 2 × 3 tan थीटा, 9 हमने कॉमन लिया, क्या मिला हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 9। ठीक है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, और ये जो 9 है इसे ऊपर ले जाएं तो हमें से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेम ही रहना है। 2 × 3 अपॉन 9 tan थीटा बटे, इस 9 को इसके नीचे लिख दो, tan थीटा अपॉन 9 के 1 + tan थीटा अपॉन 9 को 3, तो tan थीटा अपॉन 3 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लिख सकते हैं। tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आगे देखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, अब 3 × 9 tan थीटा अपॉन 3 मिल गया,
तो हमें क्या मिला 2 tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। देखो इतना सब हमने यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि अब ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि किसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। लगा देंगे अब हम वो फॉर्मूला। किसका होता है, इतना पूरा फॉर्मूला ये होता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स जहां पे हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या है tan थीटा अपॉन 3, 2 tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 3। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिला थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 3। यहां तक के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम यहाँ पे कर देंगे इसे एस करके, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। इसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए रखा है हमें थीटा बराबर tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3। ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो किस रूप में है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस y tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 3। ये हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला। अब tan इनवर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके किसका हो जाएगा tan थीटा का। tan थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2 tan क्यूब थीटा अपॉन 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मान लो लेट tan थीटा बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3। इसे सॉल्व कर लो, कैसे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 अपॉन 3 एकम 3 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल। आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये क्या हो गया x बराबर 6x स्क्वायर माइनस x अपॉन 3 प्लस 2x क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 2x की पावर 4 बराबर 6x स्क्वायर माइनस x, तो क्या मिला हमें 2x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस x, तो क्या हो गया ये 2x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x बराबर, इस पूरे में से हम ले लेंगे x कॉमन, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो हमें मिला x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम x बराबर 1 पुट करके देखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर हमें कितना मिल गया 0। अब हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 1 है तो x माइनस 1 बराबर हम क्या करेंगे 0। इसके आगे क्वेश्चन हम इधर देखते हैं, x माइनस 1 को हम डिवाइड कर देंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 2 माइनस प्लस और कट के कितना आ गया 0। हमें कितना मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम इसे इरेज करके आगे के स्टेप्स को यहाँ पर देखेंगे।
अब इसके आगे क्वेश्चन को हम इधर देखते हैं कैसे करेंगे। x-1 और भागफल को इधर लिख लेंगे x² प्लस x-2 किसके बराबर है, x³ ये जो अंदर इसके था x³ माइनस 3x प्लस 2k, और इसके इक्वल हमने 0 लेके चले थे हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर 0। अब इसके कर दो फैक्टर, तो क्या बनेंगे, 2 एकम 2 यानी x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x इसमें से कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे मिला हमें x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 0, यानी हमें मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों के इक्वल जब 0 रखेंगे, x माइनस 1 के होल स्क्वायर की जगह हमने 0 रखा तो x बराबर हमें मिला 1। x प्लस 2 के इक्वल जब हमने 0 रखा तो x बराबर हमें क्या मिला, माइनस 2, और x बराबर 0 हम पहले निकाल चुके थे, यानी हमें x की कुल 3 वैल्यूज मिल गई। अब हम tan थीटा के व्यापक मान को निकालने के लिए एक एक करके इसे देखेंगे। x बराबर, सबसे पहले हम देखेंगे x बराबर 1 के लिए, फॉर x इज इक्वल्स टू 1। जब x बराबर 1 है तो x के इक्वल हम क्या लेके चले थे, tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की, तो व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये किसके लिए होगा, x बराबर 1 के लिए। n पाई प्लस थीटा हमारा क्या होता है, व्यापक मान का फॉर्मूला होता है जब tan थीटा बराबर tan x होता है, तब n पाई प्लस x व्यापक मान का फॉर्मूला होता है। अब हम किसके लिए देखेंगे, x बराबर -2, फॉर x इज इक्वल्स टू -2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर -2। अब देखो tan थीटा में 2 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स tan 2। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हमें -2 मिल जाएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स को अंदर कर लो, इसे बाहर कर लो, tan इनवर्स 2। अभी ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला व्यापक मान का n पाई प्लस x होता है, x की जगह पे क्या है, माइनस tan इनवर्स 2, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, n पाई माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, x बराबर 1 के लिए देख लिया, x बराबर -2 के लिए देख लिया, अब x बराबर 0 के लिए भी देखते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 2 0, तो tan थीटा बराबर 0। अब tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, यानी जब हम इसका व्यापक मान निकालेंगे तब n पाई प्लस x के जगह पे आएगा 0, यानी हमें व्यापक मान कितना मिल गया, n पाई। तो हमें टोटल 3 आंसर मिले, एक n पाई प्लस पाई बाई 4, दूसरा n पाई माइनस tan इनवर्स 2, तीसरा n पाई, और यही तीनों इस क्वेश्चन के क्या हो गए, आंसर हो गए। क्वेश्चन लेंथी था, पर अगर 1 से 2 बार, इसे 2 से 3 बार करना तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, और इस क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। इस पूरे ही चैप्टर में कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।